ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 1 साल की और समय सीमा देने की घोषणा के लिए मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं प्रारंभ से कह रहा था कि इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, इतना ज़्यादा दबाव मत डालिए, और जो छोटी सी डेडलाइन दी गई थी 12 अगस्त के जीआर के हिसाब से 1 महीने की, वो भी कहीं ना कहीं आपत्तिजनक था। इसलिए मैंने परिवहन मंत्री से मिलकर के एक निवेदन करने की कोशिश की थी। अब हुआ ये है कि लगभग 70, 75, 80% से ज़्यादा जो ऑटो वाले उन्होंने मराठी सीख लिए, थोड़े परसेंटेज रह गए। 12 अगस्त को एक जीआर आता है परिवहन मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर जो लोग रह गए हैं उनको मराठी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आरटीओ वालों ने कोहराम मचा दिया। ऑटो वालों के ऊपर वो रेड कर रहे थे, उनको पकड़ रहे थे, उनको उनका लाइसेंस जब्त कर रहे थे, उनको नोटिस दे रहे थे, उनको 25-25 हज़ार रुपये की फाइन मार रहे थे। इसकी वजह से पूरे ऑटो वालों में दहशत का एक निर्माण हो गया था, लोग बड़े आतंकित हो गए थे। तभी मैं परिवहन मंत्रालय मंत्री से मिल करके मैंने निवेदन किया कि आप कम से कम दंडात्मक कार्रवाई न करिए। तो 12 अगस्त के जीआर में ये व्यवस्था थी। मैंने अपने पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी से बात की, तो उनको मैंने कहा कि लाइसेंस वगैरह किसी की रोजी रोटी छीनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि मराठी भाषा शक्ति का विषय नहीं है, भक्ति का विषय है, और प्रेम से सिखाएंगे, और जो लोग नहीं सीख पाए उनको थोड़ा और वक्त देंगे। आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा स्वागत योग्य घोषणा है, लेकिन बहुत जरूरी है इस घोषणा को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए 12 अगस्त का जो जीआर है सरकार का उसको वापस ले, क्योंकि उस जीआर के तहत 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा ऑटो वालों को नोटिसें दी गई हैं और उनको 5-5 दिन की नोटिस दी गई है। बहुत लोगों को फाइन मारा गया, वो सारी चीज़ें वापस होनी चाहिए। तो 12 अगस्त का जीआर वापस लीजिए, सुधार करिए, नहीं तो एक नया जीआर इशू करिए, और आने वाले 1 साल तक हम लोग पूरे प्रेम से प्रयत्न करेंगे कि जो बाकी लोग रह गए हैं उन सबको मराठी भाषा सिखलाई जाए। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए, यह शिवसेना की प्रारंभ से भूमिका रही है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के ज़माने से सभी को मराठी सिखलाने की बात होती रही है। शिवसेना ने इसी भूमिका को सरकार में आने के बाद आगे बढ़ाया। तो हमारा इसका कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव इस मामले में कूदते हैं और वो इस मामले में टीका टिप्पणी करते हैं, उसका साफ साफ अर्थ था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ के उत्तर भारतीयों को भड़काने की कोशिश की। तभी हमने उनको जवाब दिया कि आप यूपी का चुनाव, यूपी में जो रहने वाले लोग हैं उनके समस्याओं के आधार पर लड़िए, हमारे मामले में दखलंदाजी मत करिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर यूपी और बिहार के जो लोग हैं उनको उनके समस्याओं पर लड़ते रहे हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, उनको न्याय भी दिलाते रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से मुख्यमंत्री की घोषणा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनाव नजर में रख करके हम कोई भी शासकीय निर्णय नहीं लेते।